हाथ में संविधान लेके घूमते हैं उनके ही सरकार के राज में इमरजेंसी लगी। पहला घोटाला नहीं है, इससे पहला भी 2G घोटाला स्कैम, चाहे कोयला घोटाला स्कैम, इतने घोटाले कांग्रेस की सरकार ने पहले भी करे हैं जब वो अपने शासन में भी थी, और उस तेलंगाना की सरकार तो कर ही रही है। ये छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है। जब जब छात्र मैदान में आए तो सत्ताएं पलटी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। तेलंगाना में जमीन विवाद को लेकर छात्रों के साथ कैसी बर्बरता हो रही है, ये तस्वीरें आपने देखी होगी। राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरफ जहां हाथों में संविधान उठाकर संविधान बचाने के नारे को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार में किस तरीके से राज्य सरकार छात्रों पर जो है बर्बरता कर रही है। हमारे साथ इस वक्त एबीपीवी के तमाम बुलंद आवाजें हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या कहेंगी, ये जो बर्बरता हो रही है छात्रों पर, उसके लिए क्या कहेंगी? जी, पहले तो धन्यवाद। बहुत ही गलत ये हो रहा है। HCU के अगर आप देखो, जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर से आते हैं, पढ़ने आते हैं, और किस तरीके से उस यूनिवर्सिटी के जो 400 एकड़ लैंड है जो कि यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, और आज उस यूनिवर्सिटी के लैंड के हिस्से का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है यूनिवर्सिटी और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। किस प्रकार से गवर्नमेंट ने वो पूरी यूनिवर्सिटी लैंड पूरा प्राइवेट देने का जो काम करा है, और जो पूरा दे भी रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी स्पीशीज़ हैं, जो पूरा का पूरा वो जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को जलाना, वहाँ की स्पीशीज़ को मारना और पूरी वो फॉरेस्ट ख़त्म करने का जो काम वहाँ की सरकार कर रही है। और ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इससे पहला भी 2G घोटाला स्कैम, चाहे कोयला घोटाला स्कैम, इतने घोटाले इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पहले भी करे हैं जब वो अपने शासन में भी थी, और उस तेलंगाना की सरकार तो कर ही रही है। अभी जब विद्यार्थी परिषद इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बर्बरता से मारा जा रहा है, लाठी चार्ज हो रही है, उनको अरेस्ट करा जा रहा है और उनको जेलों में बंद करे जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार का साफ कहना है कि ये जो भूमि है उसका मालिकाना हक सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, और दूसरे तौर पे कि वहाँ पर जो IT पार्क बनाया जा रहा है ये राज्य के विकास के लिए किया जा रहा है। राज्य के विकास से देश का विकास है, तो ये विकास में बाधा डाले जा रहे हैं। और जो छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ छात्र नहीं है, राजनीति से प्रेरित हुए छात्र हैं। देखिए, वहाँ के पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। वो एक साधारण स्टूडेंट है जो कि दूर दरार से आया है अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ पर आसपास फॉरेस्ट और ग्रीनरी है। तो उस ग्रीनरी को जब वो देखता है कि वो ग्रीनरी सरकार द्वारा उखाड़ी जाती है और वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को वो फॉरेस्ट एरिया दिया जाता है, तो वो उसके ऊपर आवाज़ उठाता है, उस अन्याय के साथ वो न्याय करता है, अपनी बुलंद आवाज़ करता है, और वहाँ की सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। अगर आपने वो बात करी कि वो जो सरकार है, वो जो लैंड है वो सरकार की है, बिल्कुल भी नहीं। 1974 में वो जो लैंड है, वो लैंड गवर्नमेंट ने ही उस यूनिवर्सिटी को दी थी, और यूनिवर्सिटी की ही लैंड है। कोई भी ऑन पेपर्स अगर आप देख लें, वो यूनिवर्सिटी की लैंड है, और यूनिवर्सिटी भी मांग करती है कि उसकी लैंड को वापस किया जाए जो सरकार ने जबरन ले रखी है। प्रोटेस्ट की अगर बात करें, प्रोटेस्ट अभी भी वहाँ पर जारी है, सब कुछ स्थितियाँ जो है वैसे हैं। आप लोगों के क्या कदम होने वाले हैं इसके बाद, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, पुलिस जो है वहाँ पर तैनात है, कदम आपके क्या उठाएंगे? देखिए, ये छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर है। जब जब छात्र मैदान में उतरा है तो सत्ताएं पलटी गई है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर अच्छी संख्या में छात्र अगर वहाँ पर मैदान में उतर पड़ा तो वहाँ की सरकार भी बहुत डेंजर में आ सकती है, सरकार भी पलट सकती है। तो छात्र शक्ति में बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह मुझे लगता है उस सरकार को नहीं उठाना चाहिए। बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं और इतिहास भी गवाह है, जब जब छात्र मैदान में आए तो सत्ताएं पलटी गई है। कोई बड़ी बात नहीं, रेड्डी साहब की सत्ता भी पलटी जाए। अगर उन्होंने ठीक समय पर भी, उनको अगर अक्ल बुद्धि नहीं आई, अगर उन्होंने अभी भी वो पूरी लैंड प्राइवेटाइजेशन को देने का अभी भी निर्णय लिया, तो ये बहुत अनर्थ हो सकता है, और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद भी और न्यूट्रल छात्र भी करने जा रहे हैं आने वाले समय पर। आज सुबह ही हम धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि ये जो जबरन लैंड उस सरकार ने ले रखी है, वो जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो यूनिवर्सिटी के ऊपर लैंड जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे है कि राहुल गांधी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, संविधान बचाओ के आंदोलन चलाते हैं, दूसरी तरफ आज वक्फ बोर्ड पर भी यही बातें की जा रही है, संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी की सरकार से ऐसी तस्वीरें आती हैं। इन सभी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, जो हाथ में संविधान लेके घूमते हैं उनके ही सरकार के राज में इमरजेंसी लगी, आपातकाल स्थिति आई। और आज भी आप देख सकते हैं कि तेलंगाना उनकी ही सरकार है जब वो स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार कर रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और जबरन लैंड को लेने का प्रयास कर रही है, जबकि उनकी लैंड है भी नहीं। तो मुझे लगता है जो खुद ही एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किताब अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, पहले तो उनको खुद कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का पता होना चाहिए, जो इनको बिल्कुल भी नहीं पता है, और वो खुद ही और उनकी सरकारी राइट्स की हत्या करने में लगी हुई है। तो शिवांगी खरवाल हैं और आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब जो है अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो ये जो युवा हैं ये सरकार गिराने का काम करेंगे, अगर सरकार समझ नहीं लेती समय रहते हुए, क्योंकि ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। और आपको बता दें कि तेलंगाना में ये ज़मीन का विवाद जो है वो 400 एकड़ के ज़मीन के टुकड़े पर शुरू हुआ, जिसे अब IT पार्क बनाने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। और वहाँ पर जब काम शुरू हुआ उसके बाद से ही ये सारा मामला शुरू हो गया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यहाँ पर ये पार्क नहीं बनने चाहिए, और इसके साथ ही साथ ये उनको प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को पूरी तरीके से, बुरी तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई और उन्हें डिटेन किया गया, अरेस्ट किए गए, और उसके बाद से ये मामला और तूल पकड़ लिया। अब दिल्ली तक मामला पहुंच चुका है और ABVP के छात्र अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर ये सरकार समझती नहीं है, तेलंगाना की सरकार समय रहते समझती नहीं है, तो फिर कुछ बड़ा होगा, सरकार भी गिरा सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।